क्या स्पेस ऑर्बिट में घूमते सोलर मिरर से जलवायु नियंत्रण और ऊर्जा नियंत्रण के लिए नया युग आ सकता है? जरूर आ सकता है, अगर हम सूरज की रोशनी को मोड़ सकें। ऐसा होने पर हम सूर्य की ऊर्जा को जहां जरूरत हो वहां भेज सकते हैं और जहां ज्यादा हो वहां सूर्य की ऊर्जा को रोक सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक किरण सूरज की जो अंतरिक्ष से झुककर धरती की अंधेरी कोनों को रोशनी और जीवन दे रही हो। अब यह केवल कल्पना नहीं रही। साल 2047 में भारत ने वो कर दिखाया है जिसे कभी असंभव माना गया था। 36,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से हम अब सूरज की रोशनी को मोड़ रहे हैं। स्वागत है आपका मिशन विकसित इंडिया में, जहां भविष्य गढ़ा जाता है अंतरिक्ष में। हमारा चैनल मिशन विकसित इंडिया अपने हर वीडियो में भारत को सन 2047 तक विकसित बनाने के लिए इनोवेटिव आइडिया को लेकर चर्चा करता है। आज भी इस वीडियो में जलवायु नियंत्रण और ऊर्जा नियंत्रण की चर्चा होगी। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अपना कमेंट जरूर लिखें। पृथ्वी का मौसम असंतुलित होता जा रहा है। भीषण गर्मी, सूखती फसलें, बर्फीली रातें हैं इसका परिणाम। वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में पर्याप्त धूप न होने के कारण ऊर्जा संकट भी है। इस भीषण समस्या के समाधान में भारत की भूमिका क्यों जरूरी है? भारत को अपने 150 करोड़ नागरिकों को वायु प्रदूषण, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, भीषण बरसात जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए अपने देश के इंजीनियरिंग विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों को, रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे हुए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना होगा। कुछ इस प्रकार के शोध और अनुसंधान करने की जरूरत है जिससे भारत एक कार्बन न्यूट्रल देश बन जाए, क्लाइमेट हीटिंग और एयर पोल्यूशन खत्म हो जाए। हमने अपने पिछले वीडियो में भारत के छात्रों और वैज्ञानिकों से आग्रह किया था कि ऑस्ट्रेलिया में हुए सिंथेटिक क्लोरोफिल के आविष्कार ने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। अतः भारत के छात्रगण और वैज्ञानिक ऑक्सीजन इमिशन इंजन और व्हीकल के आविष्कार की दिशा में काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन इमिशन इंजन और व्हीकल के आविष्कार आज के विश्व का चमत्कार होगा और उससे भारत कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा और क्लाइमेट चेंज की समस्या और वायु प्रदूषण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम एक दूसरे इनोवेटिव आइडिया यानी सोलर मिरर इन स्पेस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। भारत में एक ओर सूरज की प्रचंडता है और दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों की ठंड, दोनों समस्याएं मौजूद हैं। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, यह है भारत के सूर्यशील 1, दुनिया का पहला सोलर बेंडिंग सैटेलाइट। यह है इसरो के नेतृत्व में भारत और वैश्विक जलवायु वैज्ञानिकों का संयुक्त मिशन। यह अपनी ऊर्जा नहीं बनाता, यह सूरज की रोशनी को हमारी जरूरत के अनुसार मोड़ता है। अगर हम अंतरिक्ष में सोलर बेंडिंग सैटेलाइट के जरिए विशाल सोलर मिरर लगाएं जो सूरज की रोशनी को मोड़कर सर्द क्षेत्रों में भेजें या गर्म क्षेत्रों को छाया दें, यही है ऑर्बिटल सोलर मिरर्स, जलवायु नियंत्रण की अगली क्रांति। ऑर्बिटल सोलर मिरर्स क्या हैं? ये होते हैं अत्यंत हल्के और परावर्तक ढांचे जो जियोसिंक्रोनस या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगाए जा सकते हैं। सूर्यशील में है प्लाज्मा लाइट मैनिपुलेशन एरे, जो कि एआई नियंत्रित नैनो मिरर और थ्रेड्स से बना एक अत्याधुनिक सिस्टम है। इसे समझिए जैसे अंतरिक्ष में एक जिंदा लेंस जो धरती की जरूरतों के अनुसार रोशनी को मोड़ता है। इनका इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है: सौर ऊर्जा केंद्रों या ठंडे राज्यों में रोशनी केंद्रित करना या गर्म शहरों को छाया प्रदान करना। इन्हें एआई की मदद से जरूरत अनुसार घुमाया जा सकता है, जैसे एक अंतरिक्ष से चलने वाली टॉर्च और छतरी। पृथ्वी और मानवता को इससे क्या लाभ मिल सकता है? हीटवेव ग्रस्त शहरों को राहत मिलेगी, सर्द या अंधेरे क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिलेगा, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए दिन की अवधि बढ़ाना, कोयले, पेट्रोल, डीजल, गैस ईंधन पर निर्भरता घटाना, बिना रासायनिक दखल के जलवायु संतुलन बनाना। अगर भारत इस सोलर मिरर इन स्पेस ऑर्बिट तकनीक में निवेश करे तो दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहरों को ठंडक मिल सकती है, हिमाचल, उत्तराखंड में खेती की मदद हो सकती है और इसरो के मिशनों से स्पेस एनर्जी इंटीग्रेशन और मजबूत हो सकता है। लद्दाख की सर्दियों में सूर्यशील 1 फसलें उगाने में मदद करता है। सुंदरबन की बाढ़ग्रस्त बादली भूमि में यह प्रकाश से फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देता है। अफ्रीका के शरणार्थी शिविरों में यह आपातकालीन सोलर प्लांट्स को शक्ति देता है। यह बन सकता है भारत की जलवायु समाधान यात्रा का मिशन 2047। हम 36,000 किलोमीटर दूर से सूरज की रोशनी मोड़ सकते हैं धरती के लिए।
ये केवल बिजली पैदा करने की बात नहीं, यह है प्रकाश से उपचार, प्रकाश से सेवा। रोशनी को जिम्मेदारी से गढ़ा गया है। यह न विनाश के लिए है, न नियंत्रण के लिए, बल्कि मानवता की भलाई के लिए। आज भारत केवल अंतरिक्ष में रॉकेट नहीं भेज रहा, हम धरती को रोशनी लौटा रहे हैं। मिशन विकसित इंडिया एक संदेश देता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, यह विरासत अब आपके हाथों में है। रोशनी बनाइए, रोशनी मोड़िए और खुद रोशनी बनिए। चैनल मिशन विकसित इंडिया का लक्ष्य है कि भारत के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य में जुड़े हुए वैज्ञानिक इस इनोवेटिव आइडिया पर सोच विचार करें और अगर संभव हो तो इसे रिसर्च और इनोवेशन के टेबल पर ले जाए और नया आविष्कार करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जहां कल्पना मिलती है इनोवेशन से। आइए सूरज की रोशनी को करें नियंत्रित, विज्ञान, जिम्मेदारी और संवेदना के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।